Hello everyone, welcome back. Let's continue with theory of equation, that is quadratic equation. Chapter complete हो चुका है. Now we are going to solve questions. So many questions we are going to solve one by one. So these are some questions I have copied down. Based on basic understanding of quadratic और उसके roots, जो हमने प्रोफाइल 0 में पढ़ा हुआ है, जो अपने 10th में पढ़ा हुआ है, उसके थोड़े मॉडिफिकेशन, गोल्डन रूल्स, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक्स. So let's start with the first one. First question को अगर देखते हैं, so what do you see? We have to find the number of roots, or you can say find the roots of this equation. तो solve करो pause करके. Every question you have to solve one by one. Pause करके solve कर लो and then you start the video again. So first equation में हमें root find करने. तो let me solve this. First question लिखा हुआ है कि x minus 1 upon x square minus 4 2 माइनस. जब इसको सॉल्व करते हैं तो मोस्टली x का वैल्यू 2 और -2 आता है, बट दैट इज एक्चुअली रॉन्ग. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये दोनों कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल कर दिया तो x इक्वल टू 2 आया. ओनली वन सॉल्यूशन, बट दैट इज अगेन रॉन्ग बिकॉज ऐसे कोई भी टर्म आप कैंसिल नहीं कर सकते. अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो नंबर नॉन जीरो हो. एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसका वैल्यू फाइनाइट हो. अब आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है. डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0 एंड सो वी गेट दैट कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. और इसकी वजह से हमें क्या मिला कि ये इसका रूट नहीं है. दिस इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन. सो अल्टीमेटली एक हमें 2 मिला था, वो भी डिस्कार्ड हो गया, मतलब देयर इज नो रूट ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं है. आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करेंगे प्लस माइनस 2 आएगा, और प्लस माइनस 2 तो है ही नहीं रूट में. इसका मतलब देयर इज नो रूट फॉर दिस इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन देखना काफी अच्छा है. सेकेंड क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. उसका रूट है अल्फा, वन रूट. a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 का रूट है बीटा. एंड ऑल्सो वी आर गिवन दैट कि 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा. नाउ यू हैव आल्सो गिवन दैट a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 2c इक्वल टू 0 का एक रूट है गामा. देन यू हैव टू टेल मी कि गामा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा, या अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होगा, या गामा विल बी सेम एज अल्फा, या फिर गामा विल बी बिटवीन अल्फा एंड बीटा. For these kind of equations, we actually need golden rule number 4. Golden rule number 4 का अगर मैं बात करता हूं, so golden rule number 4 शायद मैंने पहले स्किप किया होगा, and now I am going to tell you. The golden rule number 4 is कि अगर किसी इक्वेशन में कुछ नंबर्स का ऑर्डर गिवन है, like if you are given a quadratic, तो उसको fx मान लेंगे. क्वाड्रेटिक की जगह क्यूबिक भी होगा तो यही मेथड है. ऑल पॉलिनोमियल्स के लिए सेम रूल है ना. इफ यू आर गिवन अबाउट सम नंबर्स कि p लेस देन q लेस देन r, सो व्हाट वी डू इज वी फाइंड द साइन ऑफ fp fq sr. इनके साइन फाइंड करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसके बाद यू विल बी एबल टू मैनेज. तो गोल्डन रूल नंबर 4. तो जब भी या पॉलिनोमियल के साथ कुछ नंबर्स का ऑर्डर गिवन हो, वी यूज द गोल्डन रूल नंबर 4, एंड दैट इज कि पॉलिनोमियल को fx मानेंगे, फिर उन नंबर्स पे फंक्शन का या पॉलिनोमियल का साइन पता करेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है. उससे क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको. तो यहां पे इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है. क्या करें, इस इक्वेशन का एक रूट अगर अल्फा है तो अल्फा सैटिस्फाई करा दो. गोल्डन रूल नंबर 2. तो अल्फा सैटिस्फाई कराएंगे, आई विल गेट a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0. और बीटा इसका रूट है, सैटिस्फाई कराओगे तो यह है. नाउ वी आर गिवन दैट 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा, और ये पॉलिनोमियल गिवन है. सो लेट्स टेक ये जो पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है, दैट इज fx,
और इसका वैल्यू हम 0 पे फाइंड करेंगे, अल्फा पे फाइंड करेंगे और बीटा पे फाइंड करेंगे, बिकॉज वी आर गिवन ऑर्डर ऑफ दीज नंबर्स। तो लेट्स फाइंड आउट एफ ऑफ 0 क्या होगा। एफ ऑफ 0 होगा 2c। एफ ऑफ अल्फा क्या होगा। एफ ऑफ अल्फा की बात करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2b अल्फा प्लस 2c। और एफ बीटा की बात करेंगे तो ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2b बीटा प्लस 2c। अब हमें इनका साइन पता करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। सी के बारे में तो अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर तो हमें पता है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन 2b अल्फा प्लस 2c के बारे में नहीं पता। सो व्हाट डू वी नो अबाउट 2b अल्फा एंड 2c। सी क्लोजली तो यू विल सी कि b अल्फा प्लस c का वैल्यू हमें पता है। b अल्फा प्लस c का वैल्यू है माइनस ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो आई कैन से दिस इज माइनस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 2b अल्फा प्लस 2c है तो उसका वैल्यू 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर का निगेटिव हो जाएगा। दिस गिव्स मी व्हाट माइनस a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर विच वी नो इट इज अ नेगेटिव नंबर। इसकी बात करते हैं। दिस इज a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये 2b बीटा प्लस c, उसका वैल्यू क्या होगा। थिंक ऑफ इट, इसका वैल्यू हो जाएगा 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2a स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज पॉजिटिव नंबर। एंड काम खत्म। अगर दो नंबर्स पे क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल का वैल्यू साइन चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस या प्लस से माइनस, तो आपको पता है अगर पॉलिनोमियल का साइन चेंज होता है ऑब्वियसली 0 होते हुए ही जाएगा। ऑब्वियसली ये 0 होते हुए ही जाएगा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो भी 0 होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो भी एक्स एक्सिस को तो कट करेगा ही। और इसका मतलब हुआ कि जो गामा है, जो इस इक्वेशन का रूट है, दैट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ये पेपर आईआईटी एडवांस के पेपर में पूछा गया था। उस समय आईआईटी का ही पेपर हुआ करता था अलग से, मेंस एडवांस नहीं हुआ करता था, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो सी गामा का वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में, इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एंड दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी पॉलिनोमियल अगर साइन चेंज करता है तो ऑब्वियसली 0 होने के बाद ही साइन चेंज करेगा। सपोज -5, -4, -3, -2, -1, देन 0, देन 1, 2, 3। तो नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो भी 0 होके आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा तो भी 0 होके आएगा। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल ए से बी में साइन चेंज करता है तो ए से बी में उसका एक रूट होना कंपल्सरी, मिनिमम 1 रूट, ज्यादा भी हो सकता है 3 रूट्स हो सकता है 5 रूट्स हो, ऑड नंबर ऑफ रूट। और अगर साइन चेंज नहीं करता है तो, अगर साइन चेंज नहीं करता है तो भी उसके रूट्स पॉसिबल हैं। कितने, या तो 0 रूट मतलब नहीं होगा, या फिर 2 रूट या 4 रूट या 6 रूट या 8 रूट। क्या स्टोरी है देखना, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। तो ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, बी पे वैल्यू नेगेटिव है, सी पे वैल्यू नेगेटिव है, डी पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो व्हाट वी सी दैट ए और बी के बीच में साइन चेंज हुआ है, ए और बी के बीच में साइन चेंज हुआ है। लेट मी चेंज दिस अ लिटिल बिट। सो ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, ए पे ग्राफ ऊपर है, और बी पे वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि ग्राफ नीचे है। तो साइन चेंज हुआ है मतलब ए से बी के बीच में वो 0 पक्का हुआ होगा, और 0 हुआ होगा मतलब उसका रूट होगा। बी से सी में देखोगे साइन चेंज नहीं हुआ है, बी पे भी वैल्यू नेगेटिव है और सी पे भी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये नहीं बोल सकते कि उसके बीच में रूट नहीं है, उसके बीच में इवन नंबर ऑफ रूट होंगे, दैट इज या तो 0 रूट होंगे या 2 रूट होंगे। देखो यहां पे 2 रूट्स हैं। सी से डी के बीच में देखते हैं तो सी पे वैल्यू नेगेटिव है, डी पे वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब साइन चेंज है, मतलब बीच में 1 रूट या 3 या 5 या 7 होगा। 3 रूट कैसे हो सकता है, लेट मी शो यू। देखो
सी से डी पे साइन चेंज है, सी पे वैल्यू ग्राफ नीचे निगेटिव, डी पे वैल्यू पॉजिटिव, रूट्स कितने हैं 1 2 3, 3 रूट्स है। अच्छा ए से सी के बीच की बात करते हैं, ए पे साइन क्या है, ए पे साइन पॉजिटिव है और सी पे साइन नेगेटिव है। तो ए पे पॉजिटिव है, सी पे नेगेटिव है, तो उसके बीच में या तो 1 या 3 या 5 या 7 ऑड नंबर ऑफ रूट होंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी रूट्स वी हैव, 1 2 3, देखो 3 रूट्स हैं। ए और डी की बात करते हैं, ए पे वैल्यू पॉजिटिव है, डी पे भी वैल्यू पॉजिटिव है, उसके बीच में कितने रूट्स होने चाहिए, या तो 0 या 2 या 4 या 6 या सो ऑन। कितने रूट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर साइन चेंज नहीं होता है तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि 0 रूट हो सकता है या 2 रूट हो सकता है। लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ अगर साइन चेंज है, अगर साइन चेंज है तो पक्की बात है एक रूट तो मिनिमम होना ही है। तो साइन चेंज हुआ है माइनस से प्लस, मतलब एक रूट तो पक्का है, और एग्जैक्टली एक ही रूट होगा ये भी पक्का है इस केस में। क्यों? क्योंकि 1 के बाद सीधा फिर 3 रूट्स का स्टोरी आएगा, लेकिन 3 रूट तो हो नहीं सकता, क्योंकि है क्या वो एक क्वाड्रेटिक है, तो मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं अगर आइडेंटिटी नहीं है तो अगर एक ही रूट हो सकता है तो इसका टोटल 2 ही रूट हो सकते हैं, तो अल्फा बीटा के बीच में एक रूट आएगा और एक रूट अल्फा बीटा के बाहर होगा। सो दैट इज दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो आप अटेम्प्ट करें एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट वी हैव इज mod x अपॉन mod ऑफ x माइनस 1। मॉड को ऐसे सेपरेट करने में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट डू यू सी, एक क्वेश्चन मैंने कराया था एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 3 या माइनस 3 इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट। उसमें क्या बोला था मैंने, mod x के साथ अगर x स्क्वायर भी है तो x स्क्वायर को अगर आप mod x का स्क्वायर लिख देंगे तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही मिलना है और वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है मॉड लेने से। ओके, साइन पॉजिटिव हो जाता है तो डोंट केयर। नाउ व्हाट वी सी दैट कि mod x तीनों में कैंसिल हो जाएगा। सो लेट मी कैंसिल mod x एंड mod x। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक्चुअली में है। पहले आपको लिखना पड़ेगा कि mod x इक्वल टू 0 का एक केस अलग, क्योंकि mod x 0 अगर है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, mod x 0 नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। सो mod x एक तरीके से समझो हमने कॉमन लेके उसका एक केस बना लिया, बाकी का पार्ट बचा। बाकी के पार्ट में काम करता हूं मैं, 1 अपॉन mod ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 इज mod x अपॉन mod ऑफ x माइनस 1। एलसीएम लेने जैसा दिख रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं, बट बिफोर दैट वी नीड टू से कि भाई x का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बिकॉज डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता है। अब एलसीएम लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई बोल दो सीधा सीधा, तो इट विल बी लाइक दिस। थोड़ा और रीअरेंज करता हूं मैं, तो आई कैन से mod x माइनस mod ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1। इसके बाद आई कैन टेल यू डायरेक्टली द आंसर, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। सीधा सीधा मैं आंसर बता सकता हूं, बट आई एम गोइंग टू शो यू हाउ इट इज सॉल्व। आपने बेसिक वाले क्वेश्चंस में मॉडुलस वाले वीडियो में पूरा देखा हुआ है कि हाउ वी डील विद मॉडुलस वाले इक्वेशन एंड मॉडुलस वाले इनइक्वेशन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व यूजिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट, एंड द आइडिया इज कि पहले आपको मॉडुलस रिमूव कर लेना चाहिए। मॉडुलस अगर रिमूव करोगे तो उसके लिए हमें बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, और बाउंड्रीज बनाने के लिए मॉडुलस को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो इस वाले मॉड को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो दीज आर द टू बाउंड्रीज जिसने नंबर लाइन को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अब तीनों पार्ट में हमें अलग अलग देखना पड़ेगा। रियली यू नीड टू वॉच दैट मॉडुलस वाला वीडियो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मैं क्विक करने वाला हूं। अब कोई भी नंबर x इक्वल टू 1 से बड़ा अगर लेते हो, लेट्स से 2, अब 2 अगर यहां पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर का मॉड होता है नंबर इटसेल्फ, मतलब x हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस हो गया। यहां जब 2 लिया तो 2 माइनस 1 इज 1 विच इज अगेन पॉजिटिव,
और पॉजिटिव नंबर का मॉड होता है नंबर इटसेल्फ, तो आई विल राइट x -1। अब 0 से 1 के बीच में देखते हैं, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पिक कर लो, लेट्स से एक 1/2। यहां 1/2 रखोगे तो ये 1/2 पॉजिटिव है, तो उसका मॉड नंबर इटसेल्फ होगा, फिर माइनस है। अब 1/2 -1 किया तो ये नेगेटिव आया, और नेगेटिव नंबर का मॉड यू विल से पॉजिटिव, आई विल से नेगेटिव ऑफ द नंबर। वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वो नेगेटिव ऑफ द नंबर मतलब -x + 1। और 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लेते हैं, -1। -1 लोगे तो ये नंबर नेगेटिव है, और नेगेटिव का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर। -1 -1 -2 हुआ, -2 का मॉड, -2 नेगेटिव है तो उसका मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर मतलब -x + 1। Here what we see, what I am getting is 1 = 1। यहां में मिला 2x = 2, और यहां में मिला -1 = 1। So what we see, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से x का वैल्यू 1 आएगा, और 1 = 1 कब होता है? 1 = 1 इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू है, इसलिए इस केस में ऑलवेज क्या है? 1 से इंफिनिटी। अब ये जो बाउंड्री है वो आप इस इंटरवल में काउंट करोगे या इस इंटरवल में काउंट करोगे? दैट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, बट यूजुअली व्हाट आई प्रेफर कि आप हर इंटरवल का स्टार्टिंग इंक्लूड करो, एंडिंग एक्सक्लूड करो। अगर ऐसा करोगे तो 1 यहां पे इंक्लूड हो जाएगा, तो आई विल से कि 1 यहां पे है, और 1 इस इंटरवल में नहीं होगा तो आई विल से नहीं, क्योंकि 1 इस इंटरवल में लाई नहीं करता है। सो फाइनली आंसर इज 1 to इंफिनिटी। लेकिन x का वैल्यू 1 नहीं है, यह हमें पहले से पता था, इसलिए वापस से हमें ओपन कर देना पड़ेगा, और साथ में 0 भी है। सो फाइनल आंसर इज x belongs to 0 union 1 to infinity। दिस इज योर आंसर। अब मॉड का एक प्रॉपर्टी होता है कि मॉड ऑफ a + b इज मॉड a + मॉड b, या फिर मॉड ऑफ a - b इज मॉड a + मॉड b, मॉड ऑफ a - b इज मॉड a - मॉड b का मॉड। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं। यहां पे देखना, दिस केस इज मॉड a - मॉड b इक्वल्स टू, इस 1 को आई कैन राइट a - b, x - x - मॉड ऑफ a - b इक्वल टू मॉड a - मॉड b। और ऐसे केसेस में क्या होगा आंसर? ऐसे केसेस में आंसर आता है इसका जो रूट होता है ना उसके बाद का टर्म, इसका जो रूट होगा उसके बाद का टर्म। अगर मॉड लगा होगा तो इसके रूट के पहले और इसके रूट के बाद। सो आई कैन डायरेक्टली से इसका सोल्यूशन 1 से इंफिनिटी होगा, वो यहां था, बट अभी इस पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, इसके लिए आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो डायरेक्टली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। दूसरा, हाइपरबोला पढ़ेंगे हम लोग। जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो भी ये चीज आपको और काम आएगी। ये तो फिर भी चलो 1 डायमेंशनल है, बट हाइपरबोला में तो 2 डायमेंशनल होता है, x भी होता है, y भी होता है, तो वहां पे 2 डायमेंशनल में भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये सारे कॉन्सेप्ट्स काम आते हैं। तो देयर आर सो मेनी वेज टू यूज दैट, तो वो हम यूज करेंगे, बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो और बताओ क्या स्टोरी। सो द स्टोरी इज कि px पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, फिर एक qx पॉलिनोमियल है ax² + bx - c, फिर कहता है कि px × qx = 0 के रूट्स के बारे में बताओ। ऑप्शंस क्या थे इसमें कि नंबर ऑफ रूट्स के बारे में, कि मिनिमम इतने रूट होंगे या मैक्सिमम इतने रूट होंगे, समथिंग लाइक दैट, कितने इमेजिनरी रूट होंगे, उतने रियल रूट होंगे। जब भी हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स, व्हाट वी डू, वी एक्चुअली कंसीडर डी।
तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैं D1 फाइंड करता हूं फर्स्ट का, एंड दैट गिव्स मी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और सेकेंड इक्वेशन का D निकालोगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac। आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट टू D, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये ज्यादा वर्सेटाइल होगा क्वेश्चन। अब हमें इसके बारे में पता करना है कि इसके कितने रूट्स, रियल इमेजिनरी जो भी होंगे। अब D1 अगर पॉजिटिव होता तो इसके रूट पॉजिटिव रियल होते, D1 अगर नेगेटिव होता तो इसके रूट इमेजिनरी होते, D2 अगर पॉजिटिव या 0 होता तो रूट रियल होते, और नेगेटिव होता तो रूट इमेजिनरी होते। लेकिन हमें ऐसा कुछ पता नहीं है। बट व्हाट वी नो दैट कि D1 प्लस D2 अगर करोगे तो वो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। D1 प्लस D2 करने पे आएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, विच वी नो दैट कि ऑलवेज पॉजिटिव, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो ABCD सब रियल नंबर है। तो दो नंबर का सम अगर पॉजिटिव है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज पॉजिटिव, इट मींस व्हाट? इट मींस कि दोनों में से कम एक तो पॉजिटिव होगा। दिस इज द श्योरिटी यू कैन टेल, बिकॉज ऑल वी नीड, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ऑल वी नीड इज साइन ऑफ D1 एंड D2। तो मैग्नीट्यूड पे नहीं जाते हैं, ऑल वी नीड इज साइन कि भाई D1 और D2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो वन थिंग इज श्योर कि एटलीस्ट वन ऑफ देम पॉजिटिव, या तो D1 पॉजिटिव होगा या D2 पॉजिटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर D1 पॉजिटिव है तो पहले वाले का रूट रियल होगा, और D2 पॉजिटिव है तो सेकंड वाले के रूट रियल होंगे। मतलब D1 पॉजिटिव है तो यहां से 2 रूट आएंगे, D2 पॉजिटिव है तो यहां से 2 रूट आएंगे, और दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों से 2 रूट आएंगे। तो Px इंटू QX इक्वल टू 0 का मतलब हुआ Px इक्वल टू 0 या फिर QX इक्वल टू 0। तो या तो Px के 2 रूट आएंगे या QX के 2 रूट आएंगे या दोनों के 2 रूट आएंगे। इसका मतलब Px इंटू QX इक्वल टू 0 के एटलीस्ट 2 रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। 2 से कम का केस पॉसिबल ही नहीं है। There has to be at least 2 real root. The both cannot be negative. Both D1 and D2 cannot be negative. क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो सम भी नेगेटिव होगा, लेकिन सम तो पॉजिटिव आया है। और अगर दोनों का D नेगेटिव नहीं है तो दोनों के रूट इमेजिनरी नहीं हो सकते, मतलब एक का तो रियल होगा, और इसलिए मिनिमम 2 रूट्स तो होने ही वाले। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट वी आर गिवन दैट कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उसके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा छोटा वाला रूट है, आपको मेंशन कर दिया। फिर कहता है c लेस देन 0 लेस देन b। जो c है वो नेगेटिव है और b क्या है? पॉजिटिव है। तो वी नीड टू फाइंड कि रूट्स के बारे में क्या आइडिया है, रूट्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, दैट यू नीड टू टेल। सो व्हाट आई गैदर फ्रॉम हियर इज कि जो सम ऑफ द रूट है वो -b है, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो c है। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब c नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है तो -b भी नेगेटिव है। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय 2 नंबर्स का सम पॉजिटिव? 2 नंबर्स का सम पॉजिटिव मतलब उसमें से कम एक पॉजिटिव होगा। दो यहां यूज किया था हमने। 2 नंबर्स का सम नेगेटिव मतलब दोनों में से कम एक तो पक्का नेगेटिव होगा। तो अगर सम नेगेटिव है मतलब दोनों में से एक तो पक्का नेगेटिव होगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है? प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब होता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो प्रोडक्ट नेगेटिव और सम नेगेटिव का मतलब हुआ कि दोनों में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। मतलब अल्फा छोटा वाला है तो अल्फा नेगेटिव हो गया और बीटा पॉजिटिव हो गया। तो अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है, ये तो रॉन्ग हो गया। अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है। नाउ वी आर लेफ्ट विद
2 ऑप्शंस। अब अल्फा का मॉड बीटा से ज्यादा है या बीटा से कम है? मॉड अल्फा इज लेस देन बीटा या ग्रेटर देन बीटा। तो देखना, सम नेगेटिव है, मतलब अच्छा दोनों नंबर अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये तो पक्का है। अब सम नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव वाला ज्यादा छोटा है या पॉजिटिव वाला ज्यादा बड़ा है? मतलब रूट्स -5 और 2 जैसे हैं या -2 और 5 जैसे? तो अगर सम नेगेटिव है तो इसका मतलब हुआ कि -5 और 2 जैसा है, मतलब जो अल्फा है वो काफी छोटा है, तो अल्फा का जो मॉड होगा वो बीटा से ज्यादा होगा, तो अल्फा का जो मॉड है वो बीटा से ज्यादा होगा। सो दिस इज योर आंसर। ये इतनी जल्दी समझ में आएगा नहीं, इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। सो 2-3 बार इसको देखो ध्यान से, वेट करो, समझो, ट्राई करो समझने का, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड नाउ विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस।